तो गाइस आज हम जा रहे हैं केदारनाथ यात्रा और सुबह के अभी बज रहे हैं 4 और हम निकलेंगे यहाँ पर से 5 बजे क्योंकि केदारनाथ बहुत ज़्यादा दूर है। तो हम सोच रहे हैं हम सुबह निकल जाएं और फिर टाइमली हम दूसरे दिन घर भी पहुँच जाएं। तो हम जाएंगे चोपता वाले रास्ते से क्योंकि वहाँ से 100 किलोमीटर कम डिस्टेंस करनी पड़ेगी हमें। तो हम जल्दी पहुँच जाएंगे चोपता वाले रास्ते से। तो हम निकलते हैं यहाँ पर से 5 बजे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आगे नेक्स्ट रास्ते में। पहले गिरते जद मोड़दी मैनू लगनी है the one and only बेचारे मुंडियां दी दिलां दी तो कातिल। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं चोपता और आज बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश लग रखी है और आगे आपको रोड ब्लॉक हो गया है आगे और हम यहाँ पे रुके हैं। पता नहीं जेसीबी कब तक आती है और हम दिखाते हैं आपको आगे ये रोड ब्लॉक। लगभग 2-2.5 घंटे का टाइम लगेगा। अभी तो जेसीबी भी नहीं आई और पता नहीं कितना वेट करना पड़ेगा। हम रुद्रप्रयाग के रास्ते जाते तो क्या पता रोड ब्लॉक नहीं होती। अब क्या कर सकते जब हम चोपता पहुँच चुके हैं। गाइस हमने तब से यहाँ पे 5 घंटे तक वेट कर लिया है और रोड खुल नहीं रही है। बहुत बड़ा पत्थर आ रखा है। अब हम जाएंगे रुद्रप्रयाग के रास्ते। वापस हमें गोपेश्वर जाना पड़ेगा। फिर निकलते हैं हम रुद्रप्रयाग के रास्ते केदारनाथ की तरफ। और यहाँ पर तो आज मुश्किल है रोड खुलना। तो हम निकलते हैं रुद्रप्रयाग के रास्ते। दोस्तों चौपता रोड ब्लॉक होने की वजह से हम बैक आ गए हैं गोपेश्वर से और गोपेश्वर से निकलेंगे हम रुद्रप्रयाग की तरफ। और ये वाला रूट बहुत लंबा है लेकिन क्या करें भोलेनाथ के दर्शन करने तो जाना ही है। तो हम लंबा रूट पकड़ के ही निकलते हैं। अभी हम गोपेश्वर पहुंच चुके हैं और गोपेश्वर से निकल रहे हैं कर्णप्रयाग रुद्रप्रयाग की तरफ। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं कर्णप्रयाग और अब निकल रहे हैं रुद्रप्रयाग के लिए। लगभग 6:27 हो गया है, 6:30 बजने को है और अभी हम पहुंच रहे हैं कर्णप्रयाग। तो सोनप्रयाग पहुंचते तो हमें लगभग रात 10-11 बज जाएगी लेकिन हम निकल रहे हैं, सफ़र जारी है। चलो मिलते हैं रुद्रप्रयाग में। सवालों का सफरनामा शुरू तुमसे खत्म तुम पे सफरनामा। हमने गोचर क्रॉस कर लिया है और रुद्रप्रयाग के लिए यहाँ पर से लगभग 20-25 किलोमीटर है। तो गोचर तो क्रॉस कर लिया, अभी तो बहुत दूर है और रात लगभग पड़ी गई है और टाइम आपका 7 हो गया। पता नहीं कितने लेट तक पहुँचेंगे लेकिन पहुँचना तो हमने आज जो नाइट स्टे करेंगे हम सोनप्रयाग में ही करेंगे और कल सुबह वहाँ पर से केदारनाथ के लिए पैदल ट्रैक के लिए तैयार होंगे सुबह 6 बजे। तो आज सोनप्रयाग में कैसे पहुँचते हैं। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग और लगभग सुबह का टाइम 1:30 बजे हम पहुंच रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक और बारिश, बाप रे बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। और सुबह के 1:30 बजे इस समय पहुंच रहे हैं हम यहाँ पर। कल सुबह 5 बजे से लगे हैं और अभी 1:30 बजे तक सोनप्रयाग। और यहाँ पर से जो गौरीकुंड है वो 19 किलोमीटर है। तो 5 बज चुके हैं और अब हम निकलते हैं यहाँ पे से गौरीकुंड के लिए और यहाँ पर से आधे घंटे का रास्ता है गौरीकुंड पहुँचने के लिए। तो अब हमने 2 घंटे नींद पूरी कर दी है। अब हम निकलते हैं गौरीकुंड के लिए यहाँ पे वालों की गाड़ी में। दोस्तों हम पहुँच चुके हैं गौरीकुंड और अब निकलते हैं यहाँ से पैदल रूट के लिए। ये गौरीकुंड
ये गौरी कुंड है। यहाँ पे तप्त कुंड, बहुत गर्म पानी निकलता है। और इधर यहाँ पे नहाना या पंच स्नान किसी ने करना है तो तब यहाँ पर से पंच स्नान करने के बाद केदारनाथ के लिए जाते हैं। हम गर्म कुंड में हैं और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्म पानी निकल रहा है और हम यहाँ पर से पंच स्नान करके जाएंगे। नहाने की हिम्मत तो नहीं है क्योंकि भीड़ बहुत है, सिर्फ पंच स्नान में ही काम चला लेंगे। जा सब लोग इधर हैं। इधर जाएगा। दोस्तों हमने 1 किलोमीटर की दूरी तय कर ली और यहाँ पर एक झरना दिख रहा है बहुत ही सुंदर, और इस झरने से होते हुए हम जाएंगे। भीड़ देखिए, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। घोड़ा खच्चर का रास्ता भी वही है और आदमी लोगों जनता का रास्ता भी वही है। बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। ये आगे मेरी दादी जा रही है कंडी में और दादी के लिए हमने कंडी कर रखा है 4.5 रुपये कॉस्ट ऊपर ही ऊपर जाने का। तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ज़्यादा भीड़ है क्योंकि श्राद्ध पक्ष स्टार्ट हो गया तो यात्रियों की संख्या बढ़ गई। और ये मेरी दादी। तो भाई कितनी थकान लगी आपको? बहुत ही ज़्यादा दोस्तों। हाँ, बस 2.5 किलोमीटर चल चुके हैं, फिर भी थकान बहुत ही ज़्यादा लगी है। यहाँ रुद्रनाथ से तो कम ही है। रुद्रनाथ तो 26 किलोमीटर पैदल और खड़ी चढ़ाई, पर यहाँ ठीक है, उतनी खड़ी चढ़ाई तो नहीं है। अच्छा लग रहा है पर भीड़ बहुत ज़्यादा है। घोड़े खच्चर एक साथ, पूरी जनता एक साथ, और पर कोई नहीं, मज़ा बहुत आ रहा है। सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों हमने 5-6 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ ली है। ज़्यादा चढ़ाई तो है नहीं यहाँ। ये बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रही है आज, और यह आप सोच सकते हैं यात्रा सीज़न के टाइम पर तो कितनी भीड़ रही होगी इधर। बहुत ही ज़्यादा भीड़। अभी तो इधर ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन नीचे गौरी कुंड से बहुत ज़्यादा भीड़ है। अभी लोग और अभी यहाँ से धीरे धीरे बहुत ज़्यादा तो दूर है। दूर तो अभी तो हम रुद्रप्रयाग पहुँचे, पता नहीं सोनप्रयाग कब तक पहुँचेंगे। रात को 1-1:30 बजे तक। और रास्ते दोस्तों हम पहुंच चुके हैं रामबाड़ा, और यहाँ पर से अब केदारनाथ लगभग सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर अभी 10 बज रहा है, लेकिन हम बहुत जल्दी पहुंच चुके हैं यहाँ पे। लगभग 10 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंच चुके हैं रामबाड़ा में। और 7 बजे हम गौरीकुंड से निकले थे और 3 घंटे में हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये रामबाड़ा, हमारी टीम यहाँ पे रुक रही है। थक चुके हैं बहुत ज़्यादा ये, और ये अब लेके आ रहा है नींबू पानी। ये बहुत ज़्यादा थक चुके हैं यहाँ पे। अब हम लेंगे नींबू पानी। ये 2 पीछे के तो ज़्यादा ही मर गए हैं। तो ये मंदाकिनी नदी 2013 की आपदा में ये पूरी तरह ऊपर आ चुका था और इसने अपना ही रास्ता चेंज कर दिया था। तब रास्ता ऊपर से ले करके नया रास्ता बनाया गया। बहुत ही खतरनाक मंदाकिनी नदी।
दोस्तों अब यहाँ पर से बस 7-8 किलोमीटर ही है और हमने लगभग चढ़ाई चढ़ ही ली है। अब तो ज़्यादा चढ़ाई नहीं थी, बस रामबाड़ा से आगे की थोड़ी बहुत चढ़ाई थी। थकान नहीं लग रही, शायद भोलेनाथ का ही प्रसाद होगा या आज्ञा होगी जो थकान नहीं लग रही है। दोस्तों यहाँ पर देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है, मतलब रास्ता कहीं पर भी खाली नहीं है एक सेकंड के लिए भी। और घोड़ों का अलग रास्ता, घोड़ों का भी वही रास्ता है और जनता का भी वही रास्ता है, तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। गाइस हमने 17-18 किलोमीटर की चढ़ाई तो चढ़ ली है। अब यहाँ पर से लगभग 6-7 किलोमीटर दूर केदारनाथ बचा है और थकान पता नहीं क्यों नहीं लग रही, शायद भोलेनाथ का आशीर्वाद है जो थकान नहीं लग रही। ये पर बहुत अच्छा लग रहा सफ़र, बस भोलेनाथ जी के दर्शन, शायद भोलेनाथ की आज्ञा से ही भोलेनाथ जी के दर्शन करने का अवसर मिला। सीधे हिमालय के चरणों में कैलाश पर्वत के नीचे भोलेनाथ जी विराजमान। और दोस्तों भीड़ देखिए कितनी ज़्यादा भीड़, माय गॉड, पता नहीं यात्रा सीजन में तो कितनी ज़्यादा भीड़ होगी। गाइस हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर से बस अब 1 किलोमीटर की दूरी पर है, बस सीधा सीधा, पर बहुत अच्छा है। इधर चारों तरफ घना कोहरा छा चुका है और हाँ ये हाँ घोड़ा का पॉइंट, बस पहुँच गए हम केदारनाथ भगवान जी के दर्शन करने। बहुत ही अच्छा, लेकिन दूर बहुत है, पूरा 22 किलोमीटर और हाँ 22 तो खाली बोलते हैं पर है 22 से ज़्यादा। और इधर घोड़ों का रेस्ट पॉइंट यहीं पे तक छोड़ते हैं बस। फाइनली हम पहुंच चुके हैं केदारनाथ। बहुत ही ज़्यादा पैदल, ओ माय गॉड 22 किलोमीटर पैदल, पैर ऐसे हो रहे हैं कि क्या बताएं, अब तो चला नहीं जा रहा। हम ऊपर से ही आपको केदारनाथ टेम्पल दिखेगा। गाइस ये है केदारनाथ मंदिर और बहुत ही सौभाग्यशाली की बात है कि हम केदारनाथ मंदिर पहुँचे। भगवान के आशीर्वाद के कारण ही हम केदारनाथ भगवान जी के दर्शन कर पाए, वरना बिना प्लान के यहाँ आना बहुत मुश्किल है। जब भगवान की आज्ञा होती है तभी हम लोग यहाँ दर्शन करने आ पाते हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ है। दोस्तों ये भीमशिला पत्थर है और जब केदारनाथ की आपदा आई थी 2013 में, तो इसी पत्थर ने जो है भगवान की मूर्ति बचाई थी। तो ये पत्थर बहुत ही ज़्यादा
जटाशंकर की। दोस्तों हमने दर्शन तो कर लिए हैं, बहुत ही अच्छे दर्शन, क्योंकि इस समय मंदिर की पूजा हो रही थी अंदर और भगवान भोलेनाथ जी के गर्भगृह में पूजा करके आ चुके हैं। अभी भीड़ बहुत ज़्यादा हो चुकी है और अभी बज रहा है 5 बजे। भीड़ बहुत ज़्यादा, लंबी लाइन लगी है पीछे। हम सुबह के दर्शन के लिए तैयार हो चुके हैं और क्योंकि मंदिर का द्वार जो है 4 बजे खुलेगा, तो हम लोग 3 बजे से उठे हुए हैं और 3:45 बज गए हैं और हम निकलते हैं यहाँ पर से 4 बजे। और भगवान भोलेनाथ के दर्शन हो जाए उसके बाद हम निकलते हैं नीचे के लिए। फिर हमें लेट भी होगी नीचे जाने के लिए। ऊपर आने के लिए तो हम आ गए, लेकिन नीचे जाने के लिए पैर बहुत ज़्यादा होंगे। अरविंद इधर देखियो। गाइज आज नाइट स्टे के लिए हमने एक रूम ले रखा है और जिसका रेंट जो कि एक रात के लिए 5,000 है। और ये यहाँ पे मेरी बुआ, उधर मम्मी, चाची तो सो गई, ये चुड़ैल है एक वहाँ पे प्रिया, और ये मेरा भाई भी सो गया उधर। और यहाँ पे इधर मेरी दादी भी थी। दादी जरा मुखड़ी कहाँ गई? ये मेरी दादी। तो आज का नाइट स्टे में हम इतने लोग हैं एक रूम में और यहाँ 3-4 बेड हैं ही। तो अब हम सुबह निकलेंगे 4 बजे दर्शन करने, क्योंकि हमें बोल रखा है कि बैक डोर से तुम्हारे दर्शन करवाएंगे। तो हम सुबह 4 बजे रेडी होंगे और फिर हम 6 बजे निकलेंगे यहाँ से। फिर हम कल त्रिजुगी नारायण भी जाएंगे और बस इतना ही। अब मिलते हैं कल सुबह दोबारा केदारनाथ जी के दर्शन करने के लिए सुबह 4 बजे। ठीक है, बाय बाय। हम सुबह के दर्शन के लिए तैयार हो चुके हैं और क्योंकि मंदिर का द्वार जो है 4 बजे खुलेगा, तो हम लोग 3 बजे से उठे हुए हैं और 3:45 बज गए हैं और हम निकलते हैं यहाँ पर से 4 बजे। और भगवान भोलेनाथ के दर्शन हो जाए उसके बाद हम निकलते हैं नीचे के लिए। फिर हमें लेट भी होगी नीचे जाने के लिए। ऊपर आने के लिए तो हम आ गए, लेकिन नीचे जाने के लिए पैर बहुत ज़्यादा होंगे। अरविंद इधर देखियो। दोस्तों अब हम निकलते हैं। हमने दर्शन भी कर लिए हैं और बारिश भी बहुत ज़्यादा लग गई है यहाँ। हमने रेनकोट भी पहन लिया है। अब हम निकलते हैं यहाँ से गौरीकुंड के लिए और फिर हम वहाँ से त्रिजुगी नारायण जाएंगे। तो बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय। हाँ बेबे।